बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सारी दुनिया पागल कहती थी। दुनिया कहती थी कि इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, लेकिन उस बेवकूफ उस पागल इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या क्या कुछ कर दिया इसका आज भी यकीन नहीं होता। एक दफा क्या हुआ कि एक उस्ताद ने एक बच्चे की वालदा को अपने स्कूल में बुलाया। उस्ताद ने कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको जो मर्जी समझा लो, जैसा मर्जी करवा लो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो सारा दिन क्लास में सोया रहता है और कोई काम नहीं करता। उस्ताद ने उस बच्चे की माँ की बहुत बेइज्जती की और कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और ले जाके कोई काम करवाओ, ये कभी नहीं पढ़ सकता। उसकी माँ उसे घर ले आई और खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा घर में भी नहीं पढ़ता था। उस बच्चे के आसपास वाले बच्चे और लोग उसे बेवकूफ समझते थे। आप उसकी बेवकूफी का जरा अंदाजा लगाइए। एक दफा उसने चिड़िया को देखा जो कीड़े मकोड़े खा रही थी। इस बच्चे ने सोचा कि शायद ये कीड़े मकोड़े खाती है इसलिए उड़ती है। इसके जहन में आया कि अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाएं तो ये भी उड़ना शुरू कर देंगे। तो इस बच्चे ने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए और उनको मसल के उनका जूस बना दिया और अपने साथ वाले दोस्त को पिला दिया। और इसने सोचा कि शायद इसने अब जूस पी लिया है, ये भी उड़ना शुरू कर देगा। लेकिन उसका दूसरा दोस्त बीमार हो गया। जब उसकी माँ को पता चला कि इस तरह मेरे बच्चे को जूस पिलाया गया है कीड़ों मकोड़ों का, तो उसने बहुत बेइज्जती की। उस वक्त के लोग उसको मुकम्मल तौर पर बेवकूफ समझते थे। उस बेवकूफ का नाम था थॉमस एडिसन। इस पागल बच्चे ने अपनी 84 साल की जिंदगी में 1040 चीजें इजाद की, जिसमें इसकी चंद मशहूर इजादात हैं: फोनोग्राफ, फिल्म में आवाज भरना, मूवी कैमरा, बीटास्कोप, वीडियोग्राफ, कार्बन माइक्रोफोन और आखिरी बल्ब। जी हाँ, जो बल्ब आज हमारे घर में इस्तेमाल होता है उसको इसी ने इजाद किया था। अब वापस हम इसकी जिंदगी की तरफ आते हैं, कारनामे बाद में डिस्कस करेंगे। अब चुनाचा ये पढ़ता तो था नहीं, तो इसकी वालदा ने इसे अखबार बेचने के लिए लगा दिया। ये जाके ट्रेन में लोगों को अखबार बेचता था। उस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी और इसने स्कूल को अलविदा कह दिया था। बाद में अखबार के साथ साथ इसने सब्जियां बेचनी भी शुरू कर दी। थॉमस एडिसन ये बच्चा कुछ नया करना चाहता था। इसको जितने पैसे मिलते थे ये किसी नए एक्सपेरिमेंट में खर्च कर देता था। चूंकि इसका सारा दिन गुजरता था ट्रेन में सब्जियां और अखबारात बेचने में, तो ये ट्रेन के खाली डब्बे में अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। एक दफा इसका एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के आखिरी डब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन उसके मालिक ने थॉमस एडिसन के मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि इसको सुनाई देना कम पड़ गया। और एक और बड़ी अजीब बात, ये थप्पड़ खाने के बाद बड़ा खुश हो गया। इसने कहा कि चलो ठीक है, अब जो लोग बकबक करते थे